नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर एक जो आने वाले उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में आपके लिए कुछ ना कुछ यूपी स्पेशल का आने लगा है। और वर्तमान समय में जब आप देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये इसको बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा कठिन कर दिया है, क्योंकि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा में जोड़ दिया है, जो कि ई ऑप्शन जोड़ दिया है। तो उस ऑप्शन में देखिए कोई भी नई चीज़ नहीं दी जाएगी, उसमें सिर्फ़ ये लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अब सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। पूरे फैक्ट वाइज़ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ई ऑप्शन में जा पाएँगे। उसके लिए हम लोगों ने क्लासेस शुरू की है, जैसे वर्तमान समय में आज से शुरू हो रही है आपकी जिला दर्शन। इसमें हम लोग एक-एक जिला वाइज़ बात करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम लेवल का, उसके बाद करेंगे। और इससे पहले आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस जो कि लगातार आपके लिए चल रही। तो जहाँ तक हमको लगता है कि एक आपके पूरे के पूरे 75 जिले हो गए, उन जिलों में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये क्लास हो गई, दूसरी आपके उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि उत्तर प्रदेश में संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनकी भी चर्चा उस प्लेलिस्ट में की जाती है, उस क्लास में की जाती है। अगर आप इन दोनों क्लासों को डेली देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश विशेष की लगभग 20-21 क्लासें हो गई हैं और लगातार जारी है। तो हमको नहीं लगता है कि आपके जो 20 नंबर है, फिर आपको कोई भी 18 नंबर 18 प्लस आने से कोई भी रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, डेली देखनी है इन सारी क्लासों को। अगर अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएँ। सारी चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। कोई नहीं देख रहा है, आराम से नोट्स बनाइएगा और सारी चीज़ों को रिवीजन करिएगा। उत्तर प्रदेश विशेष जिला दर्शन सीरीज, हर देखिए ये एक बार सीरीज हो चुकी है जिला दर्शन सीरीज, लेकिन क्या है कि हर बार जब ये नई क्लास आएगी तो कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे। अगर आपने वो देख रखी है तो आपका वो रिवीजन भी होगा, प्लस आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नई चीजें मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, डेली आपको जिले मिलेंगे। सहारनपुर आज हमारा जिला है। अगर कभी भी कोई भी छोटा जिला होगा जिसमें जितना कम होगा, तो वो उस जगह पे हम लोग 2 जिले कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह आपको दिया गया उत्तर प्रदेश मैप के बारे में। ये मैप देखिए, मैप को आप अपने सामने भले ही किसी भी चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो कहीं भी आप टेबल पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप मैप को जरूर रखिए अपने सामने। बिना मैप के कोई भी काम नहीं चलता। जैसे बहुत बड़े मैप आते हैं, आपके पास मान लीजिए नहीं जगह है, तो ऐसा नहीं कि वही खरीदे, वही उसी से पढ़े। आप छोटा मैप भी आता है, इतना आपने देखा होगा कक्षा 8 में जब आप पढ़ते होंगे, तो आपको इतना बड़ा जो 2x2 का होता है वो मैप प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी आप मैप रख सकते हैं। लेकिन निवेदन है कि आप मैप को जरूर रखिए, मैप के आधार पर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको ये पता है कि वर्तमान समय में अभी देखा होगा पिछले एग्जाम में कि जिला लगाने को आगे उत्तर से लेकर दक्षिण जिला लगाइए, तो वो कैसे चीजें याद होंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बैठ कर सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको लगातार पढ़ना होगा। तो ये जैसे मैप दिया है, तो आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा होने वाली है सहारनपुर की, ठीक है ना। किसकी? सहारनपुर की चर्चा होने वाली है। आपको पता है ये दिशाएं पता होंगी, ठीक है ना। यानी कि सीधे हाथ पे आपका पूर्व पड़ता है, उल्टे हाथ पे पश्चिम पड़ता है, खोपड़ी पे आपके उत्तर पड़ता है और पैरों के साइड आपका दक्षिण पड़ता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। और हम लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले ऐसे चलेंगे और नीचे की साइड बढ़ेंगे। देखिए ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी मंडल वाइज सीरीज होगी। यानी कि पहले आपको एक मंडल बताया जाएगा, मंडल में जितने भी सम्मिलित जिले हैं, जितने भी शामिल जिले हैं, उन जिलों की चर्चा की जाएगी। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कभी सहारनपुर पढ़ा दिया तो कभी मन हुआ इधर से कोई उठा दिया, कभी इधर से उठा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले मंडल, और मंडल भी ऊपर से लगा के नीचे तक लगातार चलेंगे और आराम से खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हुए चलना है, ध्यान लगाना है। तो आज हमारा जो है वो है सहारनपुर। ये यहाँ पर सहारनपुर पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है ना। और इधर बगल में आपका पड़ता है हरियाणा, ठीक है ना। आप मैप में जरूर देखिएगा। तो इन सब चीजों के सहारनपुर के नीचे इधर ये शामली पड़ता है, ये मुजफ्फरनगर पड़ता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली। चलिए अब सीधा चलते हैं सहारनपुर के बारे में जो फैक्ट है।
उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सारी चीजों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले जिला दर्शन सहारनपुर, ठीक है। आज से हमारा सहारनपुर शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब यानी कि कलेक्टर साहब बैठते हैं, जो कि जिला अधिकारी महोदय होते हैं, वो बैठते हैं जहां पर, उसको मुख्यालय कहा जाता है। मुख्यालय सहारनपुर का मुख्यालय सहारनपुर में ही। कुछ जिले हैं जिनके नाम अलग है, उनको अलग से आपको याद करना होगा। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला किसको कहा जाता है, वो सहारनपुर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर एक मंडल है, ठीक है, मंडल है जिसमें कितने जिले शामिल हैं, 3 जिले शामिल हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऊपर की वो सहारनपुर है, फिर नीचे शामली है और उसके बगल में मुजफ्फरनगर है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, लिखते हुए चलिएगा कि सहारनपुर एक मंडल है, मंडल का मुख्यालय भी सहारनपुर में है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। देखिए, एक होता है जिला का मुख्यालय, ठीक है ना, जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, और एक होता है मंडल का मुख्यालय जहां पर मंडलायुक्त यानी कमिश्नर साहब बैठते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो सहारनपुर मंडल का मुख्यालय भी सहारनपुर है और सहारनपुर जिला का मुख्यालय भी सहारनपुर है। इसमें 3 जिले शामिल है, ध्यान रखिएगा। ये छोटे मंडलों में आता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ध्यान रखना, ये एनसीआर में शामिल जिला है। एनसीआर माना कि नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित जिला है, जिसमें कि कुल उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ये जितने भी फैक्ट बताएं, सारी चीजें, इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, मंडल है जिसमें 3 जिले शामिल हैं, और एनसीआर में सम्मिलित जिला है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सीमावर्ती राज्य की बात करते हैं। अब देखिए, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सामने मैप को अवश्य रखें। अब भले वो छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। ध्यान रखना, सहारनपुर ऐसा जिला है जिससे 3 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन सा, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सीमावर्ती जिले की बात करें यानी पड़ोसी जिले की बात करें तो शामली है और मुजफ्फरनगर है। इससे आपके धीरे धीरे चीजें विकसित होंगी, कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। ओडीओपी की बात करें, ओडीओपी की बात करें तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत लकड़ी की नक्काशी है। क्या है ओडीओपी, लकड़ी की नक्काशी। और ये ध्यान रखिएगा, ये कब योजना शुरू हुई थी, ये 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट बनाने की। यूपी का ये एक नगर निगम भी है, ठीक है। कुल नगर निगम कितने हैं, 17 हैं। कुल टोटल नगर निगम कितने हैं उनकी संख्या 17, जिसमें एक सहारनपुर भी है। और सरसवा हवाई अड्डा, ध्यान रखना, सरसवा हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है, यह भी सहारनपुर में पड़ता है। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे ओडीओपी लकड़ी की नक्काशी यूपी में ये नगर निगम में शामिल है, और सरसवा हवाई अड्डा भी कहाँ पे पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है। ध्यान रखना, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना, यमुना नदी फैजाबाद ये एक सहारनपुर का ही तहसील है, यहाँ से यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से, फैजाबाद से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये फैजाबाद सहारनपुर जिले में पड़ता है। ध्यान रखना, यमुना नदी की खास बात की अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच में सीमा कौन बनाता है, तो वह यमुना नदी ही बनाती है। कौन बनाती है, यमुना नदी ही बनाती है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक ध्यान रखिएगा, खारा विद्युत, खारा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्या, खारा विद्युत परियोजना है जो कि यमुना नदी पर ही स्थित है। इस चीज के 3 फैक्ट जरूर बता देना कि सबसे पहले यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर में कहाँ से, फैजाबाद से प्रवेश करती है। यही यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। खारा विद्युत परियोजना भी सहारनपुर में स्थित है और यमुना नदी में स्थित है। ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ संस्थान पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थान है, बहुत बार पूछा गया है, सेंटर पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। कौन सा, सेंटर पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पेपर से, पेपर टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, ये भी सहारनपुर में पड़ता है। और माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी सहारनपुर में पड़ता है। सारी चीजों को आप नोट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये जो
ये वाली स्लाइड है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत बार अब ये एग्जाम में पूछे जाता है। इस जिले में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। किस जिले में? सहारनपुर की बात चल रही है। कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अम्बे खेरी है, बड़ा गांव है, उल्लास है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किस जिले में पड़ता है, तो ये सहारनपुर में। नसीरपुर, इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया, ये चीज ध्यान रखिएगा। अम्बे खेरी, बड़ा गांव, उल्लास, ध्यान रखिएगा, नसीरपुर, इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता से बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सहारनपुर है, ठीक है ना, सहारनपुर, ये इसका नाम कैसे पड़ा? तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक जो चिश्ती समुदाय के थे, उनका नाम था साहुण चिश्ती, ठीक है ना, साहुण चिश्ती, इन्हीं के नाम पे ये सहारनपुर क्या पड़ा, यहाँ का जिले का नाम पड़ा है। और क्या इतिहास से संबंधित कि अकबर पहला मुगल शासक था जिसने सहारनपुर में नागरिक प्रशासन की स्थापना की। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि सहारनपुर में जो नागरिक प्रशासन है, या अपनी भाषा में समझा जाए कि पहली बार प्रशासन, प्रशासन मतलब होता है कि वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति करना, तो उसकी स्थापना पहली बार किसने की? तो उसकी स्थापना पहली बार अकबर के द्वारा की गई। और दिल्ली में भी इसने सहारनपुर सरकार से संबंधित चीजों को बनाया कि यहाँ पर सहारनपुर की एक स्थापना की गई है नागरिक प्रशासन की। तो आपको देखिए ध्यान रखना है, सहारण कहाँ से आया? तो यहाँ से आया, ठीक है ना। आपको ये उल्लास जरूर नाम याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है किस जिले में, तो सहारनपुर में है। और अकबर ने पहली बार सहारनपुर को देसी भाषा में समझा जाए आइडेंटिफाई किया था कि हाँ, यहाँ पर कोई एक प्रशासन बनाया जाए नागरिक प्रशासन से संबंधित। देखिए एक तो ये हो गया सहारण कहाँ से पड़ा है, तो यहाँ से नाम हो गया। और इतिहास है तो कहीं ना कहीं और भी चीजें कही जाती हैं। तो अगर आपको वो ऑप्शन न मिले तो क्या कहा जाएगा कि सहारनपुर की जागीर से शाह रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया था। ये एक शासक थे, इनको भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहीं से इसको बताया जाता, उन्होंने ही सहारनपुर शहर की स्थापना की थी। तो अब किस तरीके से आपका ऑप्शन आता है, जैसे चिश्ती समुदाय से आ जाए तो ये हो जाएगा सहारन, ठीक है ना, ये नाम हो जाएगा सहारन चिश्ती, इनके नाम से पड़ा है। अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो ये आपको मिल जाएगा क्या, शाह रणवीर सिंह, ठीक है ना। दो ऑप्शन में मिल जाएगा कि सहारनपुर की स्थापना किसने की, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको उसी में से आंसर लगाना है। तो दोनों को नाम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपको पता है, ये सहारनपुर देवबंद के लिए, दारुल के लिए जाना जाता है, मुसलमानों का बड़ा शिक्षा केंद्र है, इसके लिए जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी स्थापना किसने की, तो सबसे पहले ध्यान रखना इसकी स्थापना 1866 में हुई। कब हुई? 1866 में हुई, हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ने, ठीक है ना। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार अब देखिए चीजें बदल रही धीरे धीरे से, हर एक चीज की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए देखिए अब पिछली जिला दर्शन सीरीज आपने अगर देखी होगी तो उसमें ये सारी चीजें फैक्ट आपको नहीं मिली होंगे। तो अब सारे फैक्टों को लेकर ये आ गए हैं फिर से, आप प्लीज देखिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा दारुल कहाँ पड़ता है, देवबंद कहाँ पड़ता है, सबसे पहला प्रश्न। सहारनपुर पड़ता है। कब स्थापना की गई? 1866 में की गई। किसने की? हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम के द्वारा इसकी स्थापना की। ये एक शैक्षिक केंद्र है। अब देखिए दर्शनीय स्थल की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा माँ शाकुंभरी देवी मंदिर, ये तो आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा कि माँ शाकुंभरी देवी से संबंधित जैसे विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो सहारनपुर में है। अब आपको याद करने वाला कौन सा है? बाबा भूरादेव मंदिर, बेहद इंपॉर्टेंट है। माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर, ठीक है ना, माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर। बाबा लाला दास बाड़ा, ये भी कहाँ पे है? सहारनपुर में। नौ गजा पीर संस्थान, नौ गजा पीर संस्थान, ये अभी मैंने बताया दारुल उलूम देवबंद, ठीक है। और उल्लास, देखिए ये मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्थल है। देखिए दो चीजें कि आपने सोचा कि अरे इतनी चीजें हैं, तो ये कोई भी चीजें एक दिन में नहीं तैयार होने वाली। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि सोचो कि मैं ये क्लास देख रहा हूँ मुझको याद हो जाए,
ये आपको लिखना पड़ेगा और डेली डेली इसमें रिवीजन करना पड़ेगा। भले ही थोड़े सा आप जल्दी सरसरी निगाहों से देख लिए, लेकिन देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें पूछी जाती है। और अब कम से कम ये ना बताने की जरूरत पड़े कि एग्जाम किस तरीके का आ रहा है, आपको एग्जाम में सारी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन ई आना शुरू हो गया है, जिसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। आप ये ऑप्शन तभी लगा पाएंगे जब आपको ऊपर के 4 ऑप्शन क्लियर होंगे। बहुत सिंपल चीज है। ऊपर के 4 ऑप्शन कैसे क्लियर होंगे? जब आपको सारी चीजें फैक्ट के रूप में पता होंगी। तो ये सारी चीजें फैक्ट की देवी, जैसे अभी वर्तमान समय में ये बहुत याद हो गया, माँ शाकुंभरी देवी मंदिर बहुत लोगों को याद हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या याद करना है? बाबा बूरा देव मंदिर, जी आपको सब याद करना, और एक दिन में नहीं होगा, लगातार आपको याद करना पड़ेगा। माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर, बाबा लाला दास बाड़ा, नौ गजा पीर संस्थान, दारुल उलूम देवबंद और उल्लास पुरातात्विक स्थल। तो इस तरीके से ये जो सीरीज शुरू हुई है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़े गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको सारी चीजें आराम से लिखते हुए चलना है और आपको सारी चीजें याद करते हुए चलना है। एक दिन में नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी चीजों को लिखिए, आराम से याद कीजिए और लगातार याद करते जाइए। हमारी तरफ से क्लासें डेली शुरू होंगी, डेली चलेंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।